તારીખ 11/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા सड़क नंबर 33। हित का ही खोज करता है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस तरह से होगा। पात्रता यहाँ से चालू होती है। आत्मा की हित बुद्धि के मूल में से ये पात्रता चालू हो जाती है। इसलिए पात्रता के लिए पूर्व शर्त नहीं लिया। किसी का जीवन कैसा भी हो, लेकिन जब भी उनको आत्महित होने का अभिप्राय होता है, वहां से पात्रता चालू हो जाती है। ऊपर ऊपर की सभी पर्यायों में पूर्व पर्याय की शर्त है या क्रम है, इसके बिना वो उत्पन्न नहीं होती। ये कारण कार्य का एक विज्ञान है, सिद्धांतिक। इन पात्रता के विषय में कोई भी जीव किसी सेकंड से पात्रता में प्रवेश कर लेता है, कैसा भी हो। अगले भाव में, अगले जीवन में पात्रता आने में इतना देर नहीं है। और सभी का मूल पात्रता है। जितने भी ऊपर ऊपर की पर्याय है, उन समूह का मूल पात्रता में रहा है। ये बात है। चालू तो बराबर लिखा हुआ है। श्रद्धा रखने की, बारंबार शोध करने की इच्छा रखने की अपेक्षा सत्पुरुष के चरणों में घूमने करने की इच्छा और चिंतन से रखता है। ये अपना थोड़ी पूछना था कि सुनने की अपेक्षा चरणों में रहने की उन्होंने जोर तो उसको जोर क्यों दिया? इसलिए कि संसारी प्राणी भवरोग से पीड़ित है। क्या संसारी प्राणी भवरोग से पीड़ित है? अगर रोग से पीड़ित कोई मरीज होता है और उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये सत्पुरुष है, ये इस विषय का डॉक्टर है, तो वो बताएगा तुम्हें शास्त्र कैसे पढ़ना, तुम्हें पहले क्या करना, तुमको किस प्रकार का बोध की आवश्यकता है, फिर बाद में क्या, पहले क्या, कितने मात्रा में, कितने दर्जे में। ये जो सभी इस प्रकार की जो खूबियां हैं, वो तो बिना सत्पुरुष कौन दिखा सकता है। माइक वासना मैंने अनेक प्रकार के बाह्य विषयों में ये सुख बुद्धि है, वो माइक वासना है। तो सत्पुरुष के चरण में या सानिध्य में रहने से सहज ही ये भाव ऐसे मंद हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं। ऐसे हरी इच्छा में कई जगह कुदरत है, कई जगह अपनी आत्मा है। दो बात है उनकी। कई जगह हरी इच्छा के शब्द का प्रयोग कुदरत के विषय में लिया है उन्होंने, और कई जगह वो अपनी आत्मा के विषय में भी लिया है। और परमात्मा क्या है? हाँ, दूसरा जो अन्यमति है ऐसी बात। परमात्मा के अनंत नाम है, ऐसा हाँ वही बात है। और ऐसे प्रयोग करने का भी कोई खास कारण था कि ये सब लिखे हैं उन्होंने इस प्रकार की भाषा के जो प्रयोग किए हैं, खास करके जो अन्य मत में इस जो भाषा है, ब्रह्म है, हरि है, ईश्वर है, वो सौभाग्यवान थे। वो तो स्थानकवासी थे और बहुत पात्रता वाले थे। और स्थानकवासी होते हुए भी उनको संगत थी एक दूसरे धार्मिक मनुष्य के जिनको वेदांत में बहुत श्रद्धा थी, चमत्कारों में बहुत श्रद्धा थी। तो इनकी संगत से उनका भी कुछ ऐसा ही अपने परिणमन में प्रभाव में आए हुए थे संगत में।
तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी भाषा में बात किया है। जैसे हम बच्चों से बच्चों की भाषा में बात करेंगे। मेरी भाषा गुजराती है, लेकिन मैं यहाँ आऊंगा तो मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे सारे दिन। तो गुजराती होते हो क्यों हिंदी में बोलते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। वही अनुकूल है इस वक्त। ऐसी बात है कि जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में ही व्यवहार किया जाता है, समझने का, समझाने का, उसमें कोई दूसरा इलाज नहीं। ग्रंथि देखकर ग्रंथ बड़ी अच्छी बात है। पहले ग्रंथ में चलकर ग्रंथि भेद तक यही भी परंपरा है, फिर बात क्यों है तो ग्रंथि भेद क्या? ग्रंथ भेद मैंने स्वानुभव चतुर्थ गुणस्थान, जिसमें दर्शन मोह की ग्रंथि का छेद होता है, भेद होता है, इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं। सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद हो गया, भेद मैंने नाश हो गया। तो वो ग्रंथि भेद करीब करीब पहुंचा है, लेकिन ग्रंथि भेद कभी नहीं किया। एक दफे ग्रंथि भेद कर लेता या सम्यक दर्शन हो जाता तो फिर वो संसार में भटकता नहीं। तो कारण क्या कि यहाँ किसी निकट पहुंचने के बाद भी वापस लौट जाएंगे। सही प्रकार से यानी यथार्थ रूप से वो आगे नहीं बढ़ा है, कहीं भी विपर्यास रह गया है, यही कारण है। विषय तो थोड़ा विशाल है, यथार्थता का जो विषय है थोड़ा विशाल है। तो मुमुक्षु की भूमिका में यही एक बात सोचने की है हमें कि यथार्थता किसे कही जाए, और यथार्थता के सारी शुरुआत से लेकर ग्रंथि भेद तक की कौन सी लाइन है जो सीक्वेंस में बिठा है, तो हम ग्रंथि भेद तक सहज रूप से पहुंच सके। यह संशोधन हमारा मुमुक्षुओं का होना आवश्यक है, यह संशोधन होना चाहिए। इस प्रकार का संशोधन नहीं होने से, और बोध है इसके तो ग्रंथ के ग्रंथ पड़े हैं, और सामूहिक रूप से कोई धर्मात्मा या मुनि प्रवचन देंगे तो सुनने में भी वो जनरलाइज करेंगे अपना बोध को, क्योंकि सभा में तो बहुत प्रकार की योग्यता वाले लोग बैठे हैं, किसी एक को संबोधन नहीं हो रहा है कि तुम्हें ये दवाई लेनी है, इसलिए वो तो जनरल बात करेंगे। अब मुझे क्या आवश्यकता है, अब मुझे कौन सी दवा चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, ये तो बिना सत्पुरुष के पर्सनल टच ये बात संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षुओं को तो सत्पुरुष हो, मुनि हो, कोई भी ज्ञानी हो, इनकी बहुत नजदीक समीप जाना चाहिए, उसके अंतेवासी होकर के रहना चाहिए कि जिससे वो अपना दिल खोल के अपनी अयोग्यता को भी प्रसिद्ध कर सके और मार्गदर्शन ले सके। तो उनको मिटने का अवसर है, ये रोग मिटने का अवसर है, वरना तो कौन बताएगा, कैसे बताइए, दूसरे के मन के कौन जाने, परिणाम तो भीतर में होता है, कौन जाने कैसे परिणाम किसके होते हैं। और योग्यता तो समय समय की होती है, हर समय में एक सी योग्यता एक जीव की नहीं, तो इसलिए कब किसको क्या जरूरत है, ये विषय इतना विशाल हो जाता है कि सत्पुरुष का सानिध्य जिसको बहुत रहता है उसको ये लाभ अच्छी तरह मिलता है, वो बच जाता है, वरना बचने का संभव नहीं है। और यही कारण है कि जीव को अनंतकाल बीता संसार में, यही कारण है इसका, इस कारण से अनंतकाल बीता है। तो इसलिए हमने इस विषय पर थोड़ा चिंतन किया, और इस पर हमने ये इस किताब को जो लिखा है, निर्भ्रांत दर्शन की पगडंडी पर जो किताब लिखा है, वो इसी विषय पे लिया है कि किसी भी मुमुक्षुओं को कहाँ से शुरू करके आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह वो आगे बढ़ सकता है,
नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं। एक बात। दूसरा कि ये जो आगे बढ़ता है इसमें जैसे जैसे मुमुक्षु की भूमिका में जिस भूमिका में जिस प्रकार के जो परिणाम होते हैं उनका आगे पीछे का कोऑर्डिनेशन क्या है, इन ऑर्डर इन सीक्वेंस कैसे बात चलती है, इस दृष्टिकोण को ख्याल में रखते हुए इस प्रकरण को हमने लिखा है कि नाम लिखा है, इसका टाइटल दिया है प्रकरण का मोक्षार्थी का स्वरूप। मोक्षार्थी कैसे पैदा होता है और पैदा होता है तो किस तरह वो आगे बढ़ता है जिससे वो मोक्ष मार्ग को पा लेता है, और आगे बढ़ने में किस किस प्रकार के आनुषंगिक परिणाम उनको स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, इनके परिणाम में, इनकी योग्यता में। ये सारे विषय को हमने कोऑर्डिनेट किया है इस प्रकरण में। और इस विषय में एक महत्वपूर्ण जो बात है वो सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग की है। धर्म के क्षेत्र में आने पर भी इस विषय से प्रायः हमारे समाज अनभिज्ञ है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग का महत्व मुमुक्षु की भूमिका में कितना महत्वपूर्ण है। प्राय इस विषय में आज भी हमारी समाज, जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाली हमारी मुमुक्षु समाज है, वो अनभिज्ञ है। और इस पर कोई हाईलाइट दिया है किसी ने तो ये श्रीमद् राजचंद्र जी है। उन्होंने इस विषय पर बहुत हाईलाइट दिया है और उन्होंने जो कलम चलाई है, फैंटास्टिक बातें लिखी है कई जगह जगह पर। तो आपको सुनाऊं, एक दो सैंपल दिखाऊं तो आप तो खुद ताजुब हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी लिखा है उन्होंने, ऐसी बातें लिखी हैं। पत्रांक है 212 नंबर का है, 213 नंबर का है। है। किसी भी प्राणी को अल्प भी साता है, वह भी सत्पुरुष का ही अनुग्रह समझो। किसी भी प्रकार के पुण्य के बिना साता की प्राप्ति नहीं होती, और इस पुण्य को भी सत्पुरुष के उपदेश के बिना किसी ने नहीं जाना, न किसी ने पाया भी। बहुत काल पूर्व उपदिष्ट वह पुण्य मैंने बहुत पुराने काल में, जैसे ऋषभदेव भगवान के काल में उपदिष्ट वह पुण्य रूढ़ी के अधीन होकर के, अंधश्रद्धा के अधीन होकर के प्रवर्तित रहा है। अभी जो प्रवर्तित रहा है उसमें तो अंधश्रद्धा और रूढ़ियां बहुत हैं। इसलिए मानो कि यह ग्रंथादि से प्राप्त हुआ लगता है। क्या लगता है कि ग्रंथ पढ़ने से ये मिलता है, वास्तव में परंतु उनका मूल एक सत्पुरुष ही है, क्योंकि ग्रंथ बिना सत्पुरुष पैदा नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा ही जानते हैं कि एक अंश साता से लेकर पूर्ण कामता मैंने मोक्ष तक की सर्व समाधि का कारण एक सत्पुरुष ही है। इतनी अधिक समर्थता होने पर भी, इतनी अधिक समर्थता सत्पुरुष को होने पर भी, जिसे कुछ भी स्पृहा नहीं है, जो कुछ बदली में लेना नहीं चाहता है, उन्मत्तता नहीं है, उतना सामर्थ्य होने पर भी वो उन्मत्त नहीं होता, बहुत कंट्रोल में रहते हैं, अहंता नहीं करता, अहंकार उसको नहीं हो जाता, गर्व नहीं है, गारव नहीं है जिसको, ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को क्या कहा, ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम पुनः पुनः नाम रूप से स्मरण करते हैं और नमस्कार करते हैं। निर्वाण संपदाम याति तम हम वंदे पुनः पुनः। ये आता है नियम सार 49 श्लोक 49 के कलश में आते हैं। हाँ, इत्थम नात्वा इत्थम नात्वा जिनेन्द्रस्य मार्गम निर्वाण कारणम निर्वाण संपदम याति तम हम वंदे पुनः पुनः।
ये श्लोक आता है 49 का नियम सार में दिया है। भक्ति क्या है? अच्छा मुनिराज ने त्रिलोक के नाथ जिसके वश हुए, अब क्या कहते हैं? ये भीतर में तो 3 लोक का नाथ पड़ा है, खड़ा है, वो जिसने बस कर लिया है। कितनी ताकत है उसमें, सत्पुरुष में, कि त्रिलोक के नाथ को जिसने बस किया है, ऐसा होने पर भी वह कोई ऐसी अटपटी दशा से रहता है क्या? श्रीमंत होकर भी गरीब की तरह रहता है क्या? श्रीमंता ही नहीं दिखाता है वो, ऐसी अटपटी दशा से रहता है कि जिसकी सामान्य मनुष्य को तो पहचान होना भी दुर्लभ है। पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो जैसे दूसरे लोग जीते हैं वैसा ही वो जीता है, खाता है, पीता है, रहता है, व्यापार करता है, गृहस्थी चलाता है, सब होता है उनको। ऐसे सत्पुरुष की हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति करते जाते हैं और स्वरूप दिखाते जाते हैं। एक समय भी सर्वथा असंगता से रहना, स्वरूप में आ जाना, वो त्रिलोक को वश करने की अपेक्षा से भी विकट कार्य है। ऐसी असंगता से जो त्रिकाल रहा है, उस सत्पुरुष के अंतःकरण को देखकर हम परम आश्चर्य पाकर नमन करते हैं। ये परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है क्या? अब क्या कहते हैं? देखिए, अभी जो कहेंगे बहुत जबरदस्त बात कहेंगे वो, कि हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित ऐसा प्रतिपादन हुआ है, तद अनुसार मानो कि इस काल में मोक्ष नहीं होता हो, तो वो बात सीमित है। तो वो बात जैन ग्रंथों की है, वो तो इस क्षेत्र में यह प्रतिपादन है, इस क्षेत्र में जो पैदा हुआ है इसके लिए वो बात है, इस काल के लिए नहीं है, इस क्षेत्र के लिए है ये बात। तो उसको इस क्षेत्र की मर्यादा में तू रख, और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा, और हमें मोक्ष की इतनी चाहना नहीं है, और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर कि हम सत्पुरुष के ही चरणों का ध्यान करें और उसके समीप ही रहें। देखो क्या सत्पुरुष की भक्ति किया है। कहते हैं आगे कि हे पुराण पुरुष, हम तेरे में और सत्पुरुष में कोई भेद ही नहीं समझते। जैसा तू परमात्मा है हमारे लिए, तो वैसा ये भी परमात्मा है। तेरी बराबर क्या, तेरी बराबरी क्या? तेरी अपेक्षा से हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है। देखिए क्या कलम चलाते हैं। तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष विशेष लगता है, क्योंकि तू भी उसके अधीन हो रहा है। क्या कहते हैं? अब पुराण पुरुष मैंने अपनी आत्मा को कहते हैं कि तू परमात्मा है भीतर में, तो तेरे में और जो सत्पुरुष है उसमें हमें कोई अंतर नहीं दिखता। वही हमारे लिए तो परमात्मा है। तू भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, वो स्वयं परमात्मा है, वो पर परमात्मा है, लेकिन वो थोड़ा विशेष लगता है। क्यों लगता है विशेष? वो जवाब देता है, तो जवाब नहीं देता है। क्या तुझे हमें भीतर में पूछने जाते हैं तो तू बोलता नहीं, तेरे वाणी का योग नहीं है, और इसको तो वाणी का योग है। हमारा सवाल का उत्तर मिलता है, हमारी उलझन सुलझती है, और तू उसके अधीन है। तुझे वश कर लिया उन्होंने, उनकी सम्यक दृष्टि हुई, उस दृष्टि के कब्जे में आ गया परमात्मा है। त्रिकाली परमात्मा किसके कब्जे में आया है? कि ये सम्यक दृष्टियों की दृष्टि के कब्जे में है वो। कारण कि तू भी उसके अधीन ही रहा है, और हम सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सकते। क्या हालत है? पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित। बिना सत्पुरुष को पहचाने
उसका बोध झेले बिना किसी को संस्कार नहीं मिलता या सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं हुआ किसी को। तो बिना हम सत्पुरुष को पहचाने बुने, तुझे मैंने अंतर में जो रहा है उसको पहचान नहीं सके, यही तेरी दुर्घटता है। तेरे पास जाना तो बहुत दुर्घट है, सत्पुरुष के पास जाना उतना दुर्घट नहीं है। यही तेरी दुर्घटता तो हम में सत्पुरुष के प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न करती है, क्योंकि तेरे पास आना दुर्घट है, इनके पास जाना सरल है, इसलिए ज्यादा प्रेम आता है। क्या करें, सत्पुरुष के प्रति हमें ज्यादा प्रेम आता है, क्योंकि तू वश में होने पर भी तेरे जैसे परमात्मा महान तत्व, उनके बस होने पर भी वे उन्मत्त नहीं हुए। उनकी कैपेसिटी देख तू, पचा लिया तुमको भी। जैसे कोई दरिद्री को करोड़ों मिल गया तो पचा लिया, दिखाया नहीं किसी को कि मेरे पास करोड़ों आ गए, पैसा का वैसे रहता है वो। वैसे परमात्मा को पा लिया फिर भी किसी को दिखाता नहीं है कि मेरे पास परमात्मा है, पचा लिया तेरे को भी। इनकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, पचाने की शक्ति। तो कहते हैं कि क्योंकि तू वश में होने पर भी वे उन्मत्त नहीं है और तेरे से भी सरल है, कि इनके पास सरलता से जाया जाता है, तेरे पास सरलता से अंतर्मुख हुआ जाता नहीं है। इसलिए अब तू जैसा कहे वैसा करें, हम तो हम तेरे पर छोड़ते हैं, न्याय तू कर कि क्या हमारी बात सही है या गलत है, न्याय तो तुम ही करो। ये नाथ उतना कह दिया तो तुम बुरा मत मानना। क्या कहते हैं, बहुत कलम चलाई उन्होंने। हे नाथ तो बुरा न मानना कि हम तेरी अपेक्षा से भी सत्पुरुष को विशेष स्तुति करते हैं, इसमें तुम बुरा मत मानना, क्योंकि सारा जगत तेरी स्तुति करता है, सारा जगत परमात्मा की स्तुति तो करता है। तो फिर हम एक तुझ से विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहां तुझे न्यूनता भी है, तुझे कहां किसी की दरकार है। ठीक है, एक नहीं आया तो मैं, सारा जगत तो मेरी स्तुति करता है परमात्मा की, और उन सत्पुरुष को कहां स्तुति की अपेक्षा आकांक्षा है, उनको तो स्तुति की भी आकांक्षा नहीं है। यानी पुरुष त्रिकाल की बात जान, फिर दूसरा विषय लिया है उन्होंने, लेकिन इतने जो 2-3 पैराग्राफ है उसमें इतनी जबरदस्त कलम चलाई है कि अगर बात को नहीं समझे तो बात थोड़ी लग जाए ऐसी कि ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, यही बात है। ताकत बहुत थी, कलम में बहुत ताकत थी। वैसे आज के समय में वेदांत संप्रदाय में देव सत्संग का जो महिमा है ज्यादा मानी गई है, उनकी मान्यता। और दिगंबर संप्रदाय में देव साक्षी की आत्मा को माना गया है। प्रश्न क्या है था? प्रश्न मेरा ये एक देव साक्षी गुरु के प्रति अथवा सत्पुरुष के प्रति इतना भगवान करने से कि हमारी आत्म रुचि विघटित तो नहीं हो जाती, उनके केवल देव साक्षी के राग में ये टक्के तो नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका लक्ष्य स्वयं की शुद्धता का है, यानी कोई शुद्ध अंतःकरण से अपना हित करना चाहता है, उनको कोई बाधा आपत्ति नहीं आएगी। एक स्वभाव है कि जैसी मेरी रुचि है ऐसा कोई सामने वाला पदार्थ आता है तो उसके पर बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। तो ये तो जो देवगुरु शास्त्र है वो तो संपत्ति संपन्न है, और हमें ऐसी गुण संपत्ति चाहिए, तो उसमें कोई, वो तो रुचि को बढ़ाने का निमित्त है। हाँ, ये आत्मरुचि बढ़ाने का ही निमित्त है और कुछ नहीं है इसमें, दूसरी कल्पना करना ही नहीं कभी। भगवान आत्मा इतना अद्भुत पदार्थ है, इसकी कोई अनादि महिमा लगेगी कहने में असमर्थ है, तो इसकी कुछ सिद्ध पर्याय से जो रुचि पर्याय तो नहीं है, उसकी सिद्ध पर्याय को मर्यादा में बांध दिया। इतना प्रकार की जो सर्वस्वादी आत्मा है,
इतना असाधु महिलाओं को सुधारते कि जिसको भी इतने साल घूमने पड़ गया सिद्ध पर्याय निकलने पर भी इसकी सिद्ध पर्याय मर्यादा क्यों मांगी? सिद्ध पर्याय कोई पर्याय नहीं हो सकती। हाँ। ऐसी मर्यादा बनी है अपनी। हाँ हाँ कि तत्व बहुत अद्भुत है, सुसार है। तो उसमें मर्यादा कौन सी लगती है उसमें आपको? सिद्ध पर्याय से ऊपर कोई पर्याय होती ही नहीं है। नहीं, ऊपर मैंने क्या है कि ए गुरु नाम का स्वभाव है आत्मा का। जैसे निगोद से कोई नीचे वाली नहीं होगी, ए लघु नाम का स्वभाव है, वैसे ए गुरु का भी स्वभाव है इनका, जो सिद्ध पर्याय से आगे और गुरु होने के सवाल पैदा ही नहीं होता। ये स्वाभाविक तौर से है। जैसा ज्ञान स्वाभाविक है वैसा अगुरु लघुत्व भी स्वाभाविक है, और स्वभाव में तर्क का अभाव होता है। अगुरु लघु है, इसलिए ए गुरु वहां लागू होता है सिद्ध पर्याय को, और ए लघु निगोद के पर्याय को लागू होता है। समय में था वेद का बहुत समय में क्या करना चाहिए जी? समय में वेदना बहुत हुए, हाँ हाँ, समय क्या करना? उस वक्त भी जिस ज्ञान में वो वेदना की फोटो पड़ती है, क्या जिस ज्ञान में वो वेदना जानने में आती है उसमें वेदना नहीं है। क्या वेदना में ज्ञान नहीं, ज्ञान में वेदना नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना ही एकमात्र आत्महित का उपाय है, और यही प्रवृत्ति और यही विधि करने योग्य है। स्वामी जी के प्रवचनों में जो आता है पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, तो इसका भाव क्या है कि सामान्य मुक्ष इसको हर जगह यही लगाते हैं। कोई पता चले सामान्य ये देखने में आया कि भगवान सामान्य मुक्ष की बात करो कराएगी, तो ऐसे बोलते हैं कि ऊपर ऊपर तैरती है, जबकि स्वामी जी ने जो बोला है किसी विशेष भाव को लेकर के बोला किसी कदर नहीं। तो एक समय सार का एक कलश है, ऊपरी तरंती करके आते हैं, अमृत चंद्राचार्य का एक कलश है। तो क्या है कि जो ध्रुव आत्मा है, जैसे ध्रुव आत्मा है वो तो ध्रुव का ध्रुव रहता है, और पर्याय बदलती जाती है, अवस्था बदलती जाती है। तो अगर ये ध्रुव जैसा ध्रुव है वैसी होती तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वो ऊपर की चीज मानी गई है। जितना ठोसपना और जितना ठोस सामर्थ्य ध्रुव में है, ध्रुव का है, उतना पर्याय का नहीं है। इसको गौण कराने के लिए वो बात कही है उन्होंने, इसको गौण कराने के लिए ये बात कही है। उस तरह तो नहीं लेना जैसे समुद्र में तरंगें ऊपर ऊपर तैरती हैं, ऐसे तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस तरह से उनको समझ सकते हैं कि जैसे पानी का तरंग उठते हैं सरोवर में या समुद्र में, तो भी कुछ लेवल तक वो हलचल है। तरंगों की हलचल कहाँ तक है? कुछ लेवल तक है। हालांकि पानी में कोई बीच में पार्टीशन नहीं है, हाँ, फिर भी कुछ लेवल तक ये हलचल है, फिर स्थिर गंभीर पानी मिलेगा। तो कहेंगे कि ये हलचल कितना भी हो ये ऊपर ऊपर का है। नीचे में जो पानी का दल है गहरा, तो उतना दल बड़ा है कि ऊपर में कितने भी हलचल हो नीचे हिलता नहीं है वो दल। ऐसे ध्रुव आत्मा पर्याय में कितने भी उथल पाथल हो, निगोद से लेकर सिद्ध तक उतनी बड़ी उथल पाथल होने पर भी ध्रुव हिलता नहीं, ऐसा कहने का वो अभिप्राय है। जीव राग का वेदन करता है या ज्ञान करता है? वेदन करता है तो फिर तो किस प्रकार ज्ञान करता है, तो किस प्रकार ज्ञान करता है, तो किस प्रकार, क्या आधा लिखा है उसमें, पूरा नहीं लिखा, किस लिखा है उसमें, दोनों किस प्रकार करके छोड़ दी है बात। जो भी जिसका प्रश्न हो क्लियर करें, क्या कहना चाहते हैं।
जैसे ऐसा है कि कैसा जीव लेना है, मिथ्या दृष्टि लेना है या सम्यक दृष्टि लेना है। पहले तो आपके प्रश्न को ये स्पष्ट करो कि कौन सा जीव की बात आप पूछ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीव राग का एकत्व भाव से वेदन करता है। कैसे करता है? तन्मय हो करके, एक रूप हो करके वो वेदन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान नहीं करता है। क्या? वो ज्ञान को चुक जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसको वो चुक जाता है। तो ये हालत है मिथ्या दृष्टि जीव की। बस ये प्रश्न का उत्तर वहां समाप्त हो जाएगा। फिर कृपया स्पष्ट करें। लक्ष्य करने का कहा है, लक्ष्य करना चाहिए। तो लक्ष्य तो वेदन के हाथ में बाद में होता है, पहले भी हो गया। हाथ पे और में अंतर है। हाँ, अंतर है। जैसे प्रथम लक्ष्य होता है स्वरूप के भाव भाषण के काल में या स्वरूप निश्चय के काल में, और बाद में स्वरूप जो लक्ष्य में आया हुआ जो आत्म स्वरूप है उसका आश्रय हो करके अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो इस तरह से लें तो लक्ष्य पहले होता है, बाद में आश्रय होता है। लक्ष्य पर्याय में होता है, लक्ष्य है वो पर्याय में होता है, और उसका आश्रयभूत तत्व है वो त्रिकाली स्वभाव है, ना स्वरूप है। ऐसे दोनों बात अलग अलग है। लक्ष्य आश्रय में अंतर हुआ? हाँ, नहीं, लक्ष्य में क्या हुआ कि पहले लक्ष्य हुआ फिर आश्रय हुआ ना। ऐसा पहले लक्ष्य में चीज आई कि मेरा स्वरूप ऐसा है, पहचान होने के काल में वो स्वरूप लक्ष्य में आया, फिर उसका आश्रय का पुरुषार्थ चालू हुआ, चैतन्य वीर्य की स्फुरना, और कुछ मात्रा में पुरुषार्थ बढ़ने से फिर अवैध अनुभव हुआ, जिसको हम कहेंगे कि भूयत्थम असिदो खलु समादिट्ठी हवई जीवो। 11वीं का था समय सार के। ये भूतार्थ तत्व है जो लक्ष्य में आया वो, और उसका आश्रय होने से सम्यक दर्शन होता है। तो लक्ष्य है वो ज्ञान के पर्याय है, और आश्रय है लक्ष्यभूत तत्व हमारा स्वभाव है। लक्ष्य का विषय जो लक्ष्य है वो हमारा स्वरूप है। लक्ष्य होता है ज्ञान की पर्याय में, और आश्रय करने में का मुख्य काम तो श्रद्धान का है, और दूसरे सब गुण भी स्वरूप का आश्रय करने लगता है, लेकिन इसका मुख्य कोई धर्म है तो श्रद्धान में है, आश्रय करने का। इसलिए भूयत्थम असिदो समादिट्ठी हवदी जीवो ऐसा लिया सम्यक दर्शन के विषय में।